जिसको बंगाल की जनता ने बता दिया कि लोकतंत्र तानाशाही से नहीं चलता है, लोकतंत्र तानाशाह से नहीं चलता है, लोकतंत्र जनता के मत से चलता है। ये दोषारोपण कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन पे, दोषारोपण कर रहे हैं ईवीएम पे, दोषारोपण कर रहे हैं एसआईआर पे। साहब केरल में भी चुनाव हुआ है, तमिलनाडु में भी चुनाव हुआ है, वहाँ तो कांग्रेस जीती है, वहाँ क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन को आप गाली दे रहे हैं? क्यों नहीं वहाँ पर आप ईवीएम मशीन को गाली? सफर है, इसमें कितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया, कितने लोगों को तृणमूल के गुंडों ने, कम्युनिस्ट के गुंडों ने उनको मार दिया, घर जला दिया, उनके परिवार को निस्ताबूद कर दिया, कई लोग पलायन के शिकार हो गए। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं कोयलांचल संवाद और मैं हूं आपके साथ सुमन कुमारी। आपने देखा कि किस प्रकार से बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए हैं और विधानसभा चुनाव के बाद परिणाम जो आए वो बीजेपी पार्टी के पक्ष में आई है। बीजेपी वहां पर जीती है, बहुमत से उन्होंने सरकार बनाया है। लेकिन आपको बता दें कि इसके बाद जो सरगर्मी तेज हुई है वह इस मुद्दे को लेकर हुई है कि वहां पर वोट चोरी हुआ है। अब टीएमसी के कुछ नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वह कहते हैं कि ममता बनर्जी केवल बीजेपी से ही नहीं बल्कि वहाँ ईडी और इलेक्शन कमीशन से भी लड़ रही थी। अब बीजेपी के जो नेता है वो इस पर क्या सोचते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि कल ममता बनर्जी जी ने प्रेस वार्ता की है बंगाल में और प्रेस वार्ता करके उन्होंने कहा है कि हम अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे और वोट चोरी जिस प्रकार से हुआ है हम चाहते हैं कि इसकी जांच की जाए। बीजेपी नेता से हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ कहना है। अशोक जी, जिस प्रकार से लगातार अब ये टीएमसी आरोप लगा रही है कि वोट चोरी हुआ है, वोट चोरी करके बीजेपी जो है वो बंगाल में सरकार बना पाई है, क्या कहेंगे इस कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, ममता बनर्जी जी का जो 15 साल की जो तानाशाही सरकार थी, तानाशाही सरकार के खिलाफ में बंगाल की जनता ने वोट करने का काम किया और ममता बनर्जी भूल गई कि ये चुनाव जनता वर्सेस ममता की चुनाव थी, बंगाल की जनता वर्सेस ममता की तानाशाही सरकार की चुनाव थी। और बंगाल की जनता ने ममता के गुंडों के खिलाफ, बंगाल की जनता ने ममता के घुसपैठी के खिलाफ और बंगाल की जनता ने ममता के भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बढ़ चढ़कर वोट किया और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना आस्था व्यक्त करते हुए 90 से 92% से अधिक मतदान प्रतिशत हुआ। इससे पता चलता है कि सरकार के खिलाफ कितनी एंटी इनकम्बेंसी थी, कितनी प्रतिशोध थी कि सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प के साथ में बंगाल की जनता ने, बंगाल के मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज क्या है, उसी का नतीजा है कि आज वो सत्ता से बाहर हो गई है। और ऐसी सुनामी आई कि लोकतंत्र में कहा जाता है कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। और कोई सोच लेगा कि हम तानाशाह है, मेरा कुर्सी को कोई हिला नहीं सकता है, तो ये मुगालते में ममता बनर्जी थी, जिसको बंगाल की जनता ने बता दिया कि लोकतंत्र तानाशाही से नहीं चलता है, लोकतंत्र तानाशाह से नहीं चलता है, लोकतंत्र जनता के मत से चलता है। और जनता के मत ने बता दिया कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में मालिक जनता होती है। आज अपनी कमजोरी को देखने के बजाय ये दोषारोपण कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन पे, दोषारोपण कर रहे हैं ईवीएम पे, दोषारोपण कर रहे हैं एसआईआर पे। साहब केरल में भी चुनाव हुआ है, तमिलनाडु में भी चुनाव हुआ है, वहां तो कांग्रेस जीती है, वहां क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन को आप गाली दे रहे हैं? क्यों नहीं वहां पर आप ईवीएम मशीन को गाली दे रहे हैं? कांग्रेस तो वहां कुछ नहीं बोल रही है कि केरला में चुनाव कैसे जीत गए, तमिलनाडु में कैसे बीजेपी गैर बीजेपी के लोग वहां चुनाव जीत गए। देखिए, बंगाल में हम 2011 में 0 सीट पे थे, 2016 में 3 सीट पे आए, 2021 में हम 77 सीट पे आए और 2026 में हम लोग 208 सीट के साथ में फुल मेजोरिटी के साथ सरकार बनाए हैं। ये जो 0 सीट से लेकर 208 सीट तक का जो लंबा सफर है, इसमें कितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया, कितने लोगों को तृणमूल के गुंडों ने, कम्युनिस्ट के गुंडों ने उनको मार दिया, घर जला दिया, उनके परिवार को निस्ताबूद कर दिया, कई लोग पलायन के शिकार हो गए, कई महिला कार्यकर्ता के ऊपर दुष्कर्म की घटना घटी। तो ये सब दिखाई नहीं देता है। 1000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं का हत्या हुई है इस तृणमूल कांग्रेस के सरकार में। तो ये संघर्ष है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, और ये संघर्ष आज जब नतीजा में बदला है तो हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं के बलिदान की जीत है। ये ममता बनर्जी को दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये वही ममता बनर्जी है जो निर्ममता की प्रतीक थी, जो हिंदू पर्व त्योहार पर रोक लगाने का काम करती थी। ये वही ममता बनर्जी है जिसके मुख्यमंत्री काल में बंगाल में आरजे कर की मेडिकल पीड़ित जो छात्रा के साथ जो दुराचार हुआ, जो जिस तरह से जो घटना, निर्मम घटना हुई, उसको लेकर ममता बनर्जी का जो बयान, जो आसनसोल में जो छात्रा के साथ हुआ वो घटना, और जो संदेश खाली में जो महिलाओं के साथ हुआ वो घटना, ये कहीं ना कहीं ये
उनका पाप था, ममता बनर्जी का पाप था, जिसको प्रायश्चित उसको करना ही था। और बंगाल की जनता ने उसको प्रायश्चित कराया कि भविष्य में कभी वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगी। और आज ममता बनर्जी कितनों भी आरोप लगा ले, आज बंगाल की जनता खुश है। आज भ्रष्टाचार युक्त बंगाल हो चुका है, आज घुसपैठी युक्त बंगाल होने की ओर बढ़ चला है। और आज तृणमूल कांग्रेस के जो गुंडे थे, अपराधी थे, उनका आतंक समाप्त हो गया है। आज लोकतंत्र की जीत हुई है और ममता के तानाशाही व्यवस्था की हार हुई है। काउंटिंग के वक्त में जिस प्रकार से लगातार टीएमसी के नेता यह आरोप लगा रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरे को बंद कर दिया गया था, वहां पे जो जवान मौजूद थे उन्होंने लोगों को रोकना चाहा, हम लोगों के लोगों को रोकना चाहा, तो इस प्रकार की जो घटना है ये वो उजागर कर रहे हैं, तो बीजेपी इस बात को क्यों नहीं उठा रही है? बीजेपी सामने से आकर क्यों नहीं ये कह रही है कि हमारा कोई हाथ नहीं था, हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं था? इलेक्शन कमीशन बीजेपी का नहीं होता है, पहले तो मैं साफ कर दूं। इलेक्शन कमीशन वो एक स्वतंत्र एजेंसी है जो चुनाव कंडक्ट कराती है, और इलेक्शन कमीशन अपने अधिकारी नियुक्त करती है। वो कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं होते हैं। ये ममता बनर्जी अपने हार की बौखलाहट है, इनको अपनी कमियां दिख नहीं रही है कि किस कमियों के कारण में आज ये हर्ष हुआ है। मैं तो सवाल पूछना चाहता हूं, ये पहली बार बंगाल के चुनाव में ऐसा हुआ है कि केंद्रीय रिजर्व फोर्सेज ने इलेक्शन कराया और एक भी हत्या की खबर नहीं आई, एक भी दुर्घटना की खबर नहीं आई। तो इससे पता चलता है कि कितनी फेयर इलेक्शन हुई है। तृणमूल कांग्रेस के समय में, जब तृणमूल कांग्रेस का शासन था, जब केंद्रीय रिजर्व फोर्सेज जब वहां नहीं रहती थी, तो वहां आए दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा जाता था, मर्डर कर दिया जाता था, धमकाया जाता था। इस बार क्यों नहीं हुआ? इससे पता चलता है कि इलेक्शन कमीशन फेयर इलेक्शन कराई है, केंद्रीय रिजर्व फोर्सेस पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान प्रक्रिया को करवाई है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इलेक्शन कमीशन को, धन्यवाद देना चाहूंगा सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस को कि उन्होंने स्वस्थ और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराया। यही लोकतंत्र की प्रतीक होती है, यही लोकतंत्र की परिभाषा होती है कि स्वस्थ लोकतंत्र में स्वस्थ मतदान प्रक्रिया होनी चाहिए। और मैं ममता बनर्जी की हार हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है। इलेक्शन कमीशन और केंद्रीय रिजर्व फोर्सेस को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आरोप जितना भी लगा ले उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बंगाल की मानुष, बंगाल की जनता, बंगाल के मतदाता पूरी खुश है इस तानाशाही सरकार के जाने से। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि बीजेपी केवल राम के नाम पर वोट लेती है, केवल धर्म को आगे रख के वोट लेती है। कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं होता है बीजेपी के पास में कि वो छात्रों से जुड़ा मुद्दा हो, रोजगार से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, वो कोई मुद्दा नहीं होता है। केवल और केवल राजनीति करती है तो जय श्री राम के नाम पे करती है। क्या कितनी सच्चाई है? देखिए, एक वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, ढूंढने में टाइम लग सकता है। उससे पहले मैं तृणमूल कांग्रेस की बड़ी नेत्री सियोनी घोष का एक स्टेटमेंट है। वो मक्का के नाम पे, मदीना के नाम पे वोट मांग रही है। तो वो क्या है? अरे, प्रभु श्री राम जी का नाम लेना कोई गुनाह है क्या? और हम हमारे आराध्य देव है, जिनको राम से चिढ़ होता है वो लोग राम का नाम नहीं लेंगे, हम राम का नाम लेते हैं। और राम का नाम क्यों नहीं ले? इस देश के मर्यादा पुरुषोत्तम का एक प्रतीक है प्रभु श्री राम, हम उनका नाम लेंगे। और जिनको चिढ़ लगता है वो समझे अपना, उनको मक्का का नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है, मदीना का नाम लेने में दिक्कत नहीं है, काबा का नाम लेने में दिक्कत है। हम उनका सम्मान करते हैं, हर धर्म का सम्मान करते हैं हम। लेकिन प्रभु श्री राम जी का उद्घोष के साथ में हमारे कार्यक्रम में, हमारे बाकी सब चीजों में प्रभु श्री राम जी का नाम लेते हैं। अगर किसी को दिक्कत है राम से तो समझे। और आज यही हिंदू विरोधी मानसिकता ने इनको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया है। ये वही लोग हैं जो बंगाल में जब दुर्गा पूजा होता था तो ये 10 तरह से अवरोध उत्पन्न करते थे। मूर्तियां की साइज को छोटा कर दी जाती थी, प्रतिमा को ढक दिया जाता था, कई जगह पंडाल बनने पर रोक लगाया जाता था, कई मंदिरों को बंद कर दिया जाता था। कोर्ट के आदेश के बावजूद भी मंदिर को खोला नहीं जाता था। तृणमूल कांग्रेस के गुंडे उसको खोल लेने देते थे। और तो और हिंदू बहु बेटियों को, हिंदू महिलाओं को क्या क्या शिकार का सामना करना पड़ता था, ये आप सोच नहीं सकते हैं। आज जब वहां के हिंदू मतदाता जागे, उनको लगा कि सेकुलर के नाम पे ये तुष्टिकरण कर रही है ममता बनर्जी, तब जाकर बहुसंख्य समाज के लोगों ने सोचा कि हम ऐसी निर्मम व्यक्ति को अब वोट कर रहे हैं जो मेरे धर्म को लगातार अछूत मान रही है, लगातार उसको निशाना पे निशाना बनाते जा रही है, लगातार हिंदू पर्व त्योहार को निशाना बना रही है। तो ये पाप तो कहीं ना कहीं फूटेगा ही, पाप का घड़ा फूटा है। और आज जब एक तरफा सब लोगों ने वोट करने का काम किया है, तब समझ में आ गया। आप मक्का का नाम ले सकते हैं, मदीना का नाम ले सकते हैं, आप काबा का नाम ले सकते हैं, लेकिन जय श्री राम का नाम नहीं ले सकते हैं। तो आप जो कर रहे हैं वो क्या है?
आप भी तो किसी एक धर्म विशेष के एक आराध्य के आप नाम लेकर वोट बटोरने का काम कर रहे हैं, तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं। हम तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करते। हमारे नेता का साफ कहना है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हम इस मूल मंत्र के साथ काम करते हैं। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि बंगाल में हम 30% से शुरू होते हैं, तो ये 30% कौन है? सवाल उन लोगों से पूछनी चाहिए। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं से पूछनी चाहिए कि 30% वो लोग हैं जो अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। वो लोग बोलते हैं कि 30% ये मेरे बपौती वोट है, ये मेरे बपौती है, 30% से हम चालू होंगे। तो आज तो बंगाल की जनता ने बता दिया कि तुष्टिकरण की राजनीति की नींव रखने वाले लोग आज उसी का शिकार हो गए। आज बहुसंख्य समाज ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ममता बनर्जी का किला को ध्वस्त कर दिया। इसलिए मेरा साफ कहना है, तृणमूल कांग्रेस या कांग्रेस और उनकी गठबंधन की जितनी भी सरकारें हैं, जहां जहां चुनाव लोग हारे हैं, आप देखिए तमिलनाडु में स्टालिन हारे हैं, वो हिंदू विरोधी हमेशा बयान के लिए जाने जाते थे। आप तरुण गोगोई हारे, वो हमेशा हिंदू विरोधी बयान के लिए जाने जाते थे। और आज ममता बनर्जी हारी, हिंदू विरोधी बयान के लिए जाने जाते थे। केरल में भी वह हिंदू विरोधी बयान को लेकर जाने। देखिए, जब जब इस देश में हिंदू विरोधी बयान कोई लोग देते रहेंगे, उसका हर्ष हिंदू समाज और बहुसंख्यक समाज यही हाल करेगा। क्योंकि सेकुलर के नाम पे हिंदुओं को टारगेट करना अब बंद कर देना चाहिए। क्योंकि इसका हर्ष आपने कांग्रेस को देखा, तृणमूल कांग्रेस को देखा, आरजेडी को देखा, पूरे देश में जहां जहां तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले लोग का हर्ष बेड़ा गर्क हुआ है। और देश की जनता और राज्य की जनता समझ गया है कि इसका किस तरह से बेड़ा गर्क करना है। उसका उदाहरण है तृणमूल कांग्रेस का तानाही से सरकार का बंगाल से जाना। तो देखिए, हमारे साथ में अशोक बड़ाइक जी थे, जिन्होंने साफ तौर पर जो पलटवार करते हुए कहा है कि कैसे तृणमूल कांग्रेस की हार हुई है, और ये जो वजह छुपा रही है ईडी और इलेक्शन कमीशन पर अगर यह आरोप लगा रही है, तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि तृणमूल कांग्रेस अगर वो हारती है तो अपने कर्मों की वजह से हारी है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं सुनील कुमारी, देखते रहिए कोलांचल संवाद। रांची।